हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। यह कथा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 45 व 46 सर्ग में दी गई है। लंका में राक्षस और वानरों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। सारे दिन युद्ध चलता रहा। शाम को जैसे ही सूर्यदेव अस्त हो गए, चारों तरफ अंधकार फैल गया। रात्रि का आगमन हो गया, लेकिन वानर और राक्षसों के बीच युद्ध अभी भी चलता ही रहा। वे आपस में पूछते थे कि तुम वानर हो क्या? वानर पूछते थे कि क्या तुम राक्षस हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कुछ मायावी राक्षस तो अदृश्य होकर युद्ध कर रहे थे और वानरों पर भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वानरों और राक्षसों में ऐसी मारकाट मची हुई थी कि चारों तरफ रक्त ही रक्त बह रहा था। पृथ्वी मांस के टुकड़ों से पटी हुई थी। वह रात्रि दोनों तरफ की सेना के प्राणों को निगल रही थी। वहां पर जो लंगूर जात के वानर थे, वे रंग के भी काले थे, इसलिए रात्रि में चुपके से राक्षसों के पास जाते और राक्षसों को पकड़कर मार डालते। उस समय उस सारी राक्षस सेना का प्रतिनिधित्व रावण पुत्र मेघनाद अर्थात इंद्रजीत कर रहा था। सबसे पहले इंद्रजीत का युद्ध अंगद से हुआ। अंगद ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण पुत्र इंद्रजीत के सारथी और घोड़े को यमलोक पहुंचा दिया। उसका रथ भी नष्ट कर दिया। लेकिन इंद्रजीत तो बहुत मायावी था। वह अपने प्राणों पर खतरा देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। रावण पुत्र इंद्रजीत, जिसे ब्रह्मा जी से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, वह बहुत क्रोधित होने लगा और अदृश्य होकर ही वानरों पर बहुत भयानक वज्र के समान तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाद उसने सीधे श्री राम और लक्ष्मण जी पर धावा बोल दिया। अदृश्य रहते हुए उसने श्री राम और लक्ष्मण पर अनेक सर्प के समान बाणों को छोड़ा, जिसके कारण श्री राम और लक्ष्मण जी का पूरा शरीर छत विच्छत हो गया। जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ने को तैयार होते तो वह अदृश्य हो जाता, दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब वो कहाँ बाण छोड़े, यही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेघनाद अदृश्य होकर ही श्री राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा कर रहा था। देखते ही देखते उस रावण पुत्र ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश में बांध लिया। श्री राम और लक्ष्मण की ऐसी स्थिति को देखते हुए श्री राम के आदेश पर 10 वानर योद्धा यह पता लगाने के लिए आकाश में विचरने लगे कि आखिर यह रावण पुत्र मेघनाद कहाँ से इन बाणों की वर्षा कर रहा है। लेकिन वे 10 वानर योद्धा भी उसका पता नहीं लगा सके। दूसरी तरफ इंद्रजीत ने अदृश्य होकर ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे शरीर को बाणों से विदीर्ण कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण के सारे शरीर से रक्त बहने लगा। दोनों के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाने से उनको मूर्छा आने लगी, आंखें बंद होने लगीं। यदि बाण चलाते भी तो किधर चलाते, क्योंकि वह तो अदृश्य होकर बाण चला रहा था। कुछ समय में ही श्री राम और लक्ष्मण की आंखें बंद हो गईं। वे पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दोनों भाइयों को पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा हुआ देखकर सभी वानरों में भय व्याप्त हो गया। इस समय सभी वानर योद्धा श्री राम और लक्ष्मण जी जहां पड़े हुए थे, उनके चारों तरफ उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। सारी वानर सेना को युद्ध में पराजित होने का भय सताने लगा। श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर अचेत पड़ा हुआ देखकर रावण पुत्र मेघनाद बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन अभी भी वह अदृश्य ही था। जहां श्री राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर पड़े हुए थे, वहीं पर सुग्रीव सहित विभीषण भी आ पहुंचे। तब विभीषण ने माया का सहारा लेकर अपने भतीजे मेघनाद को देखा।
वह उत्साह में भरा हुआ प्रसन्न होकर अपनी विजय का उत्सव मना रहा था। सभी राक्षसों को संबोधित करते हुए इंद्रजीत कह रहा था कि जिन्होंने खर और दूसर जैसे महान बलशाली योद्धाओं का वध किया था, वे दोनों राजकुमार पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। यह सुनकर सारी राक्षस सेना विजय की खुशियां मनाने लगी। उन राक्षसों का उत्साह बहुत बढ़ गया था, लेकिन दूसरी तरफ सारी वानर सेना में शोक व्याप्त हो चुका था और उत्साह समाप्त हो चुका था। इसी बात का लाभ उठाकर इंद्रजीत ने अनेक वानर योद्धाओं को मारना प्रारंभ कर दिया। ऐसा देखकर सारी वानर सेना में खलबली मच गई। कुछ समय बाद ही वह रावण पुत्र मेघनाद अपने आप को युद्ध में विजयी हुआ देखकर अपने पिता राक्षस राज को यह समाचार सुनाने के लिए लंकापुरी के अंदर चला गया। उधर समस्त वानरों के राजा सुग्रीव के मन में भी भय समा गया। वह श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर अचेत पड़ा हुआ देखकर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अंदर से वह बहुत भयभीत था। तब विभीषण ने सुग्रीव को सांत्वना देते हुए कहा कि हे वानरराज सुग्रीव, डरो मत। यह समय डरने का नहीं है, यह समय आंसुओं को बहाने का भी नहीं है। तुम्हारी यह दशा देखकर वानर सेना में और अधिक भय व्याप्त हो जाएगा। हे वानरराज सुग्रीव, आप तो जानते ही हैं कि युद्ध में विजय या पराजय कभी निश्चित नहीं होती। इस समय तो मैं भी अनाथ हूं। यदि हमारा भाग्य शेष रहा तो ये दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अवश्य ही मूर्छा त्यागेंगे और फिर से उस रावण को युद्ध करने के लिए चुनौती देंगे। ऐसा कहते हुए विभीषण सुग्रीव के चेहरे से जो आंसुओं से भीगा हुआ था, उन आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ दिया। तभी सुग्रीव ने विभीषण से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब विभीषण ने कहा कि जब तक श्री राम और लक्ष्मण जी को चेत नहीं आ जाता, तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। हे वानरराज, तुम निश्चिंत रहो, श्री राम को कुछ नहीं होगा। ये कुछ समय के बाद फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे और तब तक मैं इस घबराई हुई वानर सेना में फिर से उत्साह भरता हूं, क्योंकि अभी संपूर्ण वानर सेना में भय समाया हुआ है। भयभीत वानर सेना राक्षसों को पराजित नहीं कर सकती, इसलिए इनके अंदर से भय निकालकर इनमें उत्साह भरना होगा। इस कार्य का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। ऐसा कहकर विभीषण भय के कारण इधर उधर भाग रही वानर सेना में उत्साह बढ़ाने लगा। उधर लंकापुरी पहुंचकर मेघनाद ने अपने पिता राक्षस राज रावण को श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने का समाचार सुनाया। यह समाचार सुनकर रावण के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रसन्नता के मारे अपने सिंहासन से उछल पड़ा और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब या फॉलो अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।